आप इनको आप कट्टर ईमानदार मत बोलिए, अब इनको कट्टर बेईमान ये बोलिए। अब इनके लिए ये शोभा देता है। और ये बेईमान यही नहीं, पूरी मंडली है, ये इसके सरदार हैं। और इन लोगों का हश्र ये होना था। अब ये कितने भी बहाना बनाए कि मैं ये हूँ वो हूँ, ये किया वो किया, अब जाने में क्या दिक्कत है? जाओ अपना जवाब दो ना। अब क्यों दिक्कत हो रही है? अगर ईमानदार इतने बड़े हो तो भाग क्यों रहे हो? आपको मैं बता दूं, आतिशी भी जाने वाली है बहुत जल्दी, और उसके साथ राजेंद्र पाल गौतम जल बोर्ड घोटाले में जाने वाला है। वो भी जाने वाला है। राजेंद्र पाल गौतम सीमापुरी का विधायक, जिसने हिंदुओं को कन्वर्ट कराया था, वो भी बहुत जल्दी जेल में जाने वाला है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुभावन सपने दिखाने वाला मुख्यमंत्री, जो दिल्ली की जनता के अंदर एक आस का दीपक जगा था कि मैं दिल्ली के अंदर ऐसा बना दूंगा कि दिल्ली को सिंगाई बना दूंगा, दिल्ली को इतना सुंदर बना दूंगा, जमुना जी को इतना सुंदर बना दूंगा, अपने परिवार को लेकर के वहाँ नहाने जाया करूंगा, ऐसा हसीन मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाला मुख्यमंत्री जब वो जनता के कार्यक्रम पर खरा नहीं उतरता है तो जनता को बहुत बड़ा गहरा सदमा लगता है। तो केजरीवाल ने जो कार्य किए वो अपनी करनी का फल अब भुगत रहा है। केजरीवाल पढ़ा लिखा, चतुर, जैसे गिरगिट होता है ना, गिरगिट, वो हर पल रंग बदलता है, लेकिन केजरीवाल को तो गिरगिट भी रंग बदलते हुए देख करके भाग जाता है। केंद्र सरकार की साजिश बताई जा रही है कि इसमें कि चुनाव जो है 19 अप्रैल से चालू है, कुछ दिनों पहले ऐसा कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र जो है 29 मुख्यमंत्रियों को छोड़ के एक इसी के लिए बैठा हुआ है। 29 मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के अंदर, क्या केंद्र ने 28 मुख्यमंत्री छोड़ दिए और इसी के पीछे लगा हुआ है? अरे भैया, इसको कुछ भी नहीं करना। ऑटो वालों को बेवकूफ बना करके दिल्ली की सत्ता इसने ग्रहण करी। ऑटो रिक्शा पर चढ़कर राजपथ पर पहुंच गए। ऑटो रिक्शा पर चढ़कर राजपथ पर पहुंच गए, राजपथ पर जाकर ऑटो रिक्शा वालों को भूल गए। इन्होंने वो कार्य किए हैं। आज ऑटो रिक्शा वालों की हालत इतनी खराब हो चुकी है, 5 लाख रुपए की जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है उस तक को ये लागू नहीं करने दे रहा। आज हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनकी दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। आज केजरीवाल अपने बच्चों को तो डीएवी स्कूल में पढ़ाता है, हमारे बच्चों के लिए कहता है स्कूल बहुत अच्छा है। दिल्ली का एक भी स्कूल नहीं बनाया इसने। दिल्ली के अंदर शराब घोटाले के अंदर, लिकर घोटाले के अंदर ये फंस चुका है, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली के अंदर एक भी हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, घोटाले हो चुके हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल की 4 इमरजेंसी वार्ड थे, एक इमरजेंसी वार्ड रह गया। अच्छा, आप ही का सवाल मैं और भी सर से बोलूँ। सर क्या कहना चाहेंगे जो सर घोटालों की जो बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी उनको मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं सारे जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं सारे फेक हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। ये सारी की सारी मोदी जी की साजिश है मुझे अंदर करवाने, क्योंकि हम ईमानदार हैं, देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए काम किया है। जो क्राइम करता है ना, वो कभी ये नहीं कहता मैं क्राइम करता हूँ, समझे। और जो ये इन्होंने जो क्राइम किया ना, जिन्होंने लूटा, ये दिल्ली को जो लूटा ये, और ये 7% 6% का था और उसको बढ़ा करके इन्होंने 12% 13% कर दिया। 7% दाएं से अलग से इन्होंने कमीशन लिया है, करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए। तो वो तो ये कहेगा हमने नहीं लिया, और आज नहीं लिया तो इतने पैसे आपके पास कहाँ से आ गए चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ खर्चा करने के लिए, वहाँ खर्चा करने के लिए? पब्लिक सब जानती है। ये ना बताए केंद्र सरकार या हमें मोदी ये मतलब हमें टॉर्चर कर रहे हैं। इन्होंने जो किया उसका भुक्तभोगी तो होना पड़ेगा इनको। अच्छा, जैसे सर आप एक आम आदमी है, प्लस आप ऑटो भी चलाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए काम करने के लिए उन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी। बोले थे हम ईमानदार हैं, आम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। आप लोगों के अंदर कितना गुस्सा है जो आज स्कैम में अंदर पाए जा रहे हैं केजरीवाल जी? आप लोग के अंदर कितना गुस्सा है? हम लोगों को बहुत खुशी है। जो ये एक चोर जो है ना दिल्ली में कम हो गया, जो चोर नहीं, चोरों का सरदार है ये, और इसका भी एक सरदार और आगे है सोनिया गांधी, समझे, जो, और उसका बॉस है राहुल गांधी। ये तीनों जो है ना चोरों का सरदार है ये, और ये तीनों ने, और इसका एक और भाई है बिहार में लालू यादव, उसका बेटा तेजस्वी यादव, समझे। ये चोर मंडली है, और चोर मंडली सब जो है ना 2G 3G यूरिया घोटाला, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला, चारा घोटाला, अब हम लोग भूल गए हैं।
एक चुनाव टाइम पे उस टाइम पे एक आया था कहने के लिए, आई कमर तोड़ महंगाई लाया इटली का जमाई। राजीव गांधी के टाइम पे 1991 में आया था, आई कमर तोड़ महंगाई लाया इटली का जमाई। और उसका भी बाप निकला केजरीवाल, जो जिसको हटाने के लिए इन्होंने बना था, जो हम दिल्ली में से कांग्रेस मुक्त कर देंगे, आज वो कांग्रेस के गोद में बैठ करके खेल रहा है। लोकपाल बिल कहाँ गया इसका? अच्छा सर, जो केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार बोलते हैं, खुद को बोलते हैं, कट्टर बेईमान है ये, कट्टर बेईमान है ये। जो इनके साथ में वो भी कट्टर बेईमान है, सबने देख रखा तभी तो साइड कर दिया। आज जो है 70 साल जो आदमी काम करता तो आज इतनी जल्दी 40 सीट पे न सिमट जाती। जो काम करेगा वही देश में राज करेगा, जो काम ने गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी के जो नेता हैं, आतिशी जी हो गई, सौरभ भारद्वाज जी हो गए, वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम जो है जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन आप केजरीवाल जी को अंदर कर सकते हैं, उनकी सोच। एक मिनट सुनिए, आपको मैं बता दूं, आतिशी भी जाने वाली है बहुत जल्दी, और उसके साथ राजेंद्र पाल गौतम जल बोर्ड घोटाले में जाने वाला है। वो भी जाने वाले। राजेंद्र पाल गौतम सीमापुरी का विधायक, जिसने हिंदुओं को कन्वर्ट कराया था, वो भी बहुत जल्दी जेल में जाने वाला है। ये सारी मंडली बैठ करके वहीं पर जेल के अंदर क्लास लगाएगी। ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा है। एक देश का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री पद में रहते हुए जेल से सरकार चलाएगा, ऐसे हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। आपको इस्तीफा देना चाहिए। माननीय मदन लाल खुराना जी ने 94 के अंदर जब उन पे 93 के अंदर जब आरोप लगा था, उस समय उन्होंने तुरंत आरोप लगाने के 3 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद 3 महीने बाद बाइज्जत बरी हुए थे मदन लाल खुराना जी। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, शास्त्री जी थे जब रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद पहले मुख्यमंत्री थे खुराना जी। तुम तो ईमानदार कहते हो, तुम्हारे से ईमानदार तो हमारे मदन लाल खुराना जी थे, जो ऑटो रिक्शा वालों के लिए काम करते थे। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं, साफ साफ मोदी जी की तानाशाही है कि ईमानदार आदमी को अंदर कर दिया, फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। नगर निगम में इन्होंने जीता है ना, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। और आपको मालूम कितना है? 1 स्क्वायर फुट पे 5,000 रुपये लेते कमीशन। एक जो निगम पार्षद है उनका है 5,000 रुपये कमीशन। जो आप मकान बनाओ और 1 स्क्वायर फुट पे 5,000 रुपये हमें देना पड़ेगा आपको। ये है केजरीवाल की सरकार। 50,000 रुपये लेंटर। एक केजरीवाल की सरकार है। लूट कहाँ है ये देखो। 5,000 रुपये स्क्वायर फुट चाहिए हमें। आप 1,000 स्क्वायर फुट बनाओ, जितने मर्जी बनाओ, जितने मंजिल बनाओ, हर स्क्वायर फुट पे हमें 5,000 रुपये चाहिए। सहयोगी साहब से बात कर, क्या नाम होता है? आप अरे कुछ तो बताइए। चलिए आप नाम बताइए। विजय नाम है मेरा। विजय जी आप बताइए, जैसे आपके जो समर्थक हैं, आप सभी, जहाँ तक लग रहा है सभी ऑटो चालक हैं, सभी ऑटो चलाते हैं, मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। केजरीवाल जी जो एक कट्टर ईमानदार हैं आम आदमियों के लिए, और खुद को आम आदमी भी कहते हैं, आज वो जेल में बड़े बड़े स्कैम्स में अंदर जा रहे हैं। ईडी द्वारा छापेमारी होती है, 10वां समन देने के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप कट्टर ईमानदार मत बोलिए, अब इनको कट्टर बेईमान ये बोलिए। अब इनके लिए ये शोभा देता है। और ये बेईमान यही नहीं, पूरी मंडली है, ये इसके सरदार हैं। और इन लोगों का हश्र ये होना था। अब ये कितने भी बहाना बनाए कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ये किया, वो किया। अब जाने में क्या दिक्कत है? जाओ अपना जवाब दो ना। अब क्यों दिक्कत हो रही है? अगर ईमानदार इतने बड़े हो तो भाग क्यों रहे हो? तो आपको डट के मुकाबला करना चाहिए ईडी से। क्यों रोड पे चिल्ला रहे हो? क्यों इधर उधर चिल्ला रहे हो? क्यों मीडिया से ऐसे कह रहे हो? ईमानदारी का अगर सबूत होता तो आप जो है लालू प्रसाद यादव के गोद में न बैठते, आप जो है कांग्रेस की गोद में नहीं बैठते। आपने बोला था ना कि 2G खा गई, कोयला खा गई कांग्रेस, ये खा गई, 3G खा गई। मैं अगर मेरे पावर में होता तो मैं इनको ईडी लगा के इनको जेल में भेजता। आज जा रहे हो तो क्या दिक्कत है? फिर आप ईमानदारी दिखाइए, फिर कट्टर ईमानदार हो। अब ये कट्टर बेईमान बन चुके हैं। उसी दिन पता चल गया जब ये जो है ये बेईमानों के मंडली में घूमने लगे तो सब जनता जान चुकी कि अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी की है, इसलिए भाग रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार में केजरीवाल जी ईडी द्वारा पकड़े जाते हैं, विपक्ष को बड़ी उनसे हमदर्दी होती है। कांग्रेस ऐसा कहती है कि जो देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हाँ वही तो समर्थन कर रहे हैं उनका। बताइए, मेरे को बताइए, आप कितने लोग कांग्रेस के कौन से जो कार्यकर्ता और कौन सा नेता आज ITO पे धरना दे रहा है? एनडीए का, ये जो इंडिया गठबंधन का कौन सा नेता वहाँ खड़ा हुआ है?
ये अकेला डफली बजाएगा। 2-4 दिन के अंदर ये गठबंधन भी, दिल्ली का ठगबंधन टूटने वाला है। क्योंकि केजरीवाल की जो आतिशी जी है, उन्होंने कहा ना हर घर से केजरीवाल निकलेगा। यही लोग बोलते थे हर घर से अफजल निकलेगा। ये वही है अफजल के समर्थक। अभी तक तो किसी घर से केजरीवाल नहीं निकला। कहाँ गया तुम्हारा केजरीवाल? अपने बच्चों का नाम भी अपने माँ बापों ने रखना छोड़ दिया कि केजरीवाल नाम मत रखना। अच्छा, दिल्ली की जनता ने तो सर बार बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अब ये घोटालों में अंदर जा रहे, दोबारा चुनेंगे क्या फिर इन्हें मुख्यमंत्री? चुनेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, केजरीवाल से पार्टी चालू हुई थी और केजरीवाल से पार्टी समाप्त होने वाली है। समाप्त भी हो जाएगी उनसे? बिल्कुल। अब अगला टारगेट है इनका अपनी मिसेज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। ये अंदर खाते तय हो चुका है। केजरीवाल जो बोलता है ना, उसकी मिसेज को बिल्कुल तैयारी करा दी गई है। आपको कुछ दिन में सुनने को मिलेगा। भगवत मान, अभी ये जो आज सुबह सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे थे कि केजरीवाल जी की फैमिली को नज़रबंद कर दिया गया है। अगर केजरीवाल की फैमिली को नज़रबंद किया गया है तो भगवत मान जी उनके साथ क्या कर रहे थे घर में शीश महल में बैठकर? तो अगर वो नज़रबंद हैं तो पंजाब का मुख्यमंत्री वहां अंदर क्या कर रहा था? ट्वीट करके कह रहे हैं हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे केजरीवाल जी के साथ हम। सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं नज़रबंद कर दिया है। उन्हें तो अंदर नहीं जाने दिया रहा था, बोल रहे थे कि ईडी ने। आप मुझे बताइए, आज पंजाब की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। पंजाब के अंदर खालिस्तानियों के साथ बैठ करके ये खाना खाते थे, आज वही लोग इनको उखाड़ने वाले हैं। पंजाब में तो 0 होंगे। दिल्ली की सातों सीटें राम राज्य की ओर जा रही हैं। सब क्या लग रहा है, केजरीवाल जी जो इतने बड़े स्कैम में अंदर है, कितने दिनों में इनकी बेल हो सकती है? क्या रिहाई के कुछ चांसेस? नामुमकिन दिन नहीं। अभी तो इनके यार, अभी तो 3 यार हैं। वो गाना है ना, 4 यार मिल जाए रातों गुलजार। अब इनकी रात जो है गुलजार होगी तिहाड़ जेल के अंदर। हमारे कपिल मिश्रा जी ने कहा था कि आने वाली गवर्नमेंट तिहाड़ जेल से चलेगी, तो वो बात भी अब सही होने जा रही है और ये पूरा ही खत्म होगा। अभी इनके अंदर आपस में खींचातानी होगी। एक विधायक अहमदुल्ला खान रिवाल्वर के साथ, बिना लाइसेंस की रिवाल्वर के अंदर पकड़ा जाता है, वो क्या सही है? एक इसका निगम पार्षद वहाँ पर दंगा करवा देता है, भजनपुरा में निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। क्या वो भी? ये घोटालों की सरकार है, ये जाएगी और केजरीवाल को जाना तय है। दिल्ली में रहना होगा, केजरीवाल को ख़त्म करना होगा।